बहुत बहुत प्रणाम सभी को। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? कोई भी एक प्लीज यस। कंफर्म कर दे। ओके, यस मैम, थैंक यू यस सो मैम। मच। थैंक यू सो मच। आप मेरा हुलिया देख रहे हैं, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। वो मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है और तेज धूप है। अभी हम कॉस्मिक वैली में हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आज का ये जो सेशन है, हम कॉस्मिक वैली से जुड़ के करने वाले हैं। और सभी लोगों में से कुछ कुछ कॉस्मिक वैली को जानते हैं और कुछ कुछ नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो या तो हैंड रेस कर दें या चैट पे लिख दें, ताकि हमें पता चले कि क्या हमको यहाँ की एनर्जी से कनेक्ट करने से पहले कॉस्मिक वैली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। किसी ने अगर फर्स्ट टाइम कॉस्मिक वैली का नाम सुना है, ध्यान जगत में यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिज्म है, कॉस्मिक वैली एक धाम है एक तरह का ना, मेडिटेटर्स के लिए। तो अच्छा, तो हाँ, रश्मि जी ने कहा कि उन्होंने नाम भी नहीं सुना है। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। और हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट भी हैं, जो कि अगर कॉस्मिक वैली का नाम आए और उनका नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो है हमारे प्रिय कृष्ण राव सर। तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो हमको बताएंगे कि किस तरह से कॉस्मिक वैली की शुरुआत हुई और कैसे ये जो धाम है, ये मेडिटेटर्स का धाम है, वो शुरू हुआ। तो देखते हैं कि कृष्ण राव सर जुड़ गए हैं क्या। हाँ जी, जुड़ गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कृष्ण राव सर से। सर, आप प्लीज बताएं कि किस तरह से शुरू हुआ हमारा ये कॉस्मिक वैली का सफर, किस तरह से ये जगह लोकेट हुई और किस तरह से ये एनर्जी सेंटर्स जो इतने ज्यादा हैं, एनर्जी पॉइंट्स, वो किस तरह से पता चले। थैंक यू सर। ये कॉस्मिक वैली ये पूरा ये यहाँ पे तो इस एरिया में तो नक्सलेट्स हेडक्वार्टर प्लेस है। नक्सल यहाँ छुपे रहते थे, तो इसलिए साधारण लोग तो कोई आते नहीं थे। तो ये अभी इधर का फाउंडर भी सरोजा माँ। इससे पहले एक और मैडम को कॉस्मिक गवर्नमेंट ने उन्होंने बोला यहाँ पे एक बनाना है। तो कुछ ताड़ी का पेड़ वगैरह कुछ दिखाते थे, ऐसा लोकेशन है, वो लोकेशन ढूंढो करके। वो कम से कम 3-4 महीने इस एरिया में पूरा ढूंढ ढूंढ के कहीं मिल नहीं रहे थे। तो घर वर बेच के 10 लाख लेके आए थे, उनको फिर भी नहीं मिला। में 4 महीने के बाद लास्ट कोई बोला था इस जगह अंदर, तो अंदर के ढूंढा है, ये पता चला कि यही जगह है। फिर वो 10 लाख घर बेच के आए थे, तो वो 10 लाख उनको दे दिए थे। तो 30 एकड़ जंगल थे, खेती बड़ी भी थे। सुनो, दे तो दिया वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्या मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा था? हाँ अभी अभी ठीक है। हाँ, इज इट अभी ओके ठीक है। नाउ? या ओके। सॉरी सर, आपका आवाज थोड़ा सा ये हो रहा था। आपका अभी भी वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज। ओके ओके। ये बिल्कुल सिग्नल बिल्कुल तय नहीं थे इसको, इससे पहले जब मैं आने के बाद ही एक पोस्ट वगैरह रिपीट तभी से इतना तेज कम्युनिकेट हो रहा है। तो पहाड़ को ऊपर चल के जी सर। और हम लोग तो फिर ये एलएलबी पूरा और कटन ऐसा रह गया था ये सब। उसके बाद फिर कोई बोला सरोजा एक अच्छा सा जगह, तो फिर तो उसके बाद फिर भी सरोजम्मा वॉइस। हाँ, फिर से जा रहा है। हेलो, इज इट ओके? हाँ हाँ, नाउ इट्स ओके ओके। सरोजम्मा और ये रघुराम सर दोनों 20 लाख इकट्ठा करके फिर ये प्लेस लिया था। ये पूरा जंगल थे उस टाइम पूरा। फिर आके रोज आके खम्भम से 25 किलो
सॉरी कॉल आ गया था। तो स्कूटर 4 किलोमीटर दूर में रख के पैदल आते थे, इधर आके एक दो बंदे को पकड़ के फिर ये सब काट पीट के कर रहे थे। तो वो प्लेन करते वक्त कोई आदमी बोला मैडम मैडम करके बुला रहे थे सरोजम्मा को। यहाँ जंगल में कौन बुला रहा है मुझे करके, कौन है? बोला जी मैं महातर बाबा जी हूँ। यहाँ कहाँ होता बाबा जी, तो हिमाचल में, हिमालय में रहता है। इधर कौन है बताओ? कोई नेगेटिव बात सोची थी सरोजम्मा। कौन है आप साहब बताओ? नहीं नहीं मैं महातर बाबा जी हूँ, मेरा गुफा है इधर उस कॉर्नर में देखो करके। तो ये लोग जाके ढूंढा, वहां पे ऐसे कोई गुफा तो दिखने रहे थे, क्योंकि ये 30 एकड़ में 2 पहाड़ भी है। तो ढूंढा ढूंढा कोई गुफा में नहीं मिल रहा, तो फिर नेक्स्ट डे फिर जाके वो एक पौधा, बहुत बड़ा पौधा था, उसमें देखने से ये थोड़ा सा गुफा जैसे, ऐसे तो पूरा गुफा तो नहीं थे पर ऐसा एक दिख रहा था। फिर उन्होंने बोला यस यहीं पे मैं रहता हूँ करके। फिर वो उसको थोड़ा सा पौधा वगैरह काट के देखने के बाद फिर बाबा जी बोला, मैसेज दिया कि यस यही मेरा जगह। तो वहाँ पे फिर सरोजा कम्मा को बोले कि तुम्हारा पर्स में मेरा फोटो होगा, वहाँ पे रख के अभी उसका आप लोग मेडिटेशन करो करके। नॉर्मली सरोजा अम्मा अपने बच्चों के, हस्बैंड का, किसी का भी फोटो रखती नहीं है पर्स में, लेकिन उस दिन देखा तो बाबा जी का एक फोटो दिख गया उनको। फोटो एक छोटा सा फोटो कैलेंडर जैसा रहता है ना, तो उसको रख के मेडिटेशन किया। तो 40 दिन लगातार वो मेडिटेशन किया। तो वो उसी दौरान उनका एक एक करके मास्टर्स भी आए थे, ये शंकराचार्य। वो 40 दिन का मेडिटेशन के टाइम में भी शंकराचार्य भी बोले कि मुझे भी आ रहना है, किसी को चैनलिंग होके बोले थे। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये साफ करते आया। ये पूरा पहाड़ थे, पहाड़ से मोर देन 3000 4000 ट्रैक्टर्स का, फिर से जा रहा है क्या? नहीं अभी परफेक्ट है। मोर देन 3000 या 4000 ट्रैक्टर्स का मिट्टी डाल के ये सब प्लेन किया था ये सब। फिर इधर का जो पेड़ पौधा का, जंगली वाला पेड़ पौधा सब काट के फिर अगेन प्लांटेशन किया, ये सब किया था। एक एक करते आई सरोजा माँ अकेली, अपना पेंशन आता है उनका, शी से विडो, हस्बैंड भी नहीं है, तो फिर वही है उनका पेंशन भी आता है। फिर प्रोग्राम भी अभी ऐसे ही पैसा, ज्यादा डोनेशंस बाहर से नहीं आते थे, बट थोड़ा बहुत जो भी आता है उससे एक एक करके सारे बनाए, 18 पॉइंट्स बन गए थे। फिर वही 2 साल पहले हम लोग 11 स्टेट से टोटल 60 मास्टर्स को लेके आए थे, हम इधर कैंप बनाए थे। तो उस टाइम ये भी समर था पक्का, बाहर तो कैसे भी करके पेड़ के नीचे ऐसे ही करके हम 3 दिन का कैंप बना लिया था। उस टाइम हमको ये डॉर्मेट्री का जरूरत महसूस हुआ था। उससे पहले 2 साल पहले से भी सरोजा अम्मा ने पत्री सर को रिक्वेस्ट कर रही थी, मेरे को डॉर्मेट्री चाहिए करके। तो एक पिरामिड है, उसी पिरामिड में जो भी आते थे वही सोते थे। तो जब ये नेसेसिटी जब पता चला, तो फिर क्या मैं पूछा था इनको कितना खर्चा होगा डॉर्मेट्री का। अराउंड 15-20 लाख के अंदर हो जाएगा बोले। ठीक है 15-20 लाख है तो हम लोग आज तक कभी किसी से डोनेशन नहीं मांगा, इतना अच्छा प्लेस है, इतना एनर्जेटिक प्लेस है, सो 15-20 लाख है तो हम लोग डोनेशन लेंगे करके। तो एक शेड जैसे बनाने का, टिन शेड जैसे बनाने का था। बट जब ये शुरू किया था स्टार्टिंग में, दीप्ति मैम और मैं इसी वाराणसी में यहीं पे अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, हम दोनों यहाँ बैठ के मेडिटेशन किया था। तो उस टाइम आर्किटोरियंस कनेक्ट हुआ था। तो देन दे सेड कि ऐसा एक डॉर्मेट्री बनाने के लिए पूरा दुनिया में, मीन्स वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेसेस में ये लोग ट्राई किया था, लेकिन बनने से पहले ही वो लोग ऐसे ही बोले थे, बच्चे होने से पहले अबार्शन हो रहे हैं करके, मतलब बनने से पहले ही वो रुक जा रहा था। तो अभी आप लोग हमको एक छोटा बच्चा का दिल जैसे आपको हमको महसूस हो रहा है, तो आप लोगों से ये कंप्लीट हो जाएगा ये काम। कैसे भी करके ये डॉर्मेट्री को यहाँ पे बनाना, उतारना है धरती पे। ये धरती पे आते ही इसके बच्चे बहुत आएंगे। तो ये आएगा तो इसके नीचे आने से पहले, इसके नीचे 100 फीट तक उसका नीचे हम लोग अपना इक्विपमेंट रखेंगे। वो जो दूर में दिख रहा है ना वो डॉर्मेट्री, तो इसका नीचे इक्विपमेंट लगा के हम लोग जो भी इसमें सोएंगे उसको रात भर प्रोसेस होगी। डॉर्मेट्री मतलब ये मत सोचना कि ये चीप अकोमोडेशन है करके, नहीं सोचना है। इसमें रात भर आपको बड़े प्रोसेस होगा बोल के। और मेरे को बोला कि अब किसी भी ऑब्स्टिकल से आएगा, कोई भी आएगा तो
तो भी आप छोड़ना नहीं, आप खड़े रहो, वो अपने आप चले जाएगा। और पैसे के लिए आप चिंता मत करो, पैसे तो आता रहेगा, यू डोंट वरी अबाउट द मनी। तो 20 लाख के लिए हम सोचे थे, तो ये स्टार्ट होके अभी इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया है, तो कभी पैसे का प्रॉब्लम भी नहीं आया। और बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आता था, तभी स्टार्टिंग में तो मेरे को डर लगता था, इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे हम पाएंगे, ये क्या। तो इसलिए स्टेप वाइज उन्होंने पहले इतना बड़ा बिल्डिंग का वो लोग डिस्क्लोज नहीं किया। इस बिल्डिंग के लिए कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई सिविल इंजीनियर नहीं है, कुछ नहीं। कोई डेली में यहाँ वरांडा में बैठ के चाय पीते थे, तो उस टाइम कुछ ना कुछ आइडिया आता था। बस दीप्ति मैम को बोल के फिर ऐसा मेरे को ऐसा आइडिया आया, नहीं नहीं मेरे को यही विजुअलाइजेशन आ रहा है करके वो भी बोलती थी। ऐसे ही मटेरियल भी ऐसा ही हुआ, पैसा ऐसे एडजस्टमेंट हुआ, कहीं कहीं से इतना इतना दूर दूर से इसका बंकर बेड्स बनाया फरीदाबाद में, पेंटर्स आया दिल्ली से, और मैट्रेस लाया भुवनेश्वर से, और टाइल्स लाया गुजरात से। ऐसे ही कहीं कहीं से लोग मिल जाते थे, वैसे मैं इधर अच्छा मिलता आ जाओ करके बोलने से मैं जाके वो लेके आता था। ये पगोड़ा शेप भी, पगोड़ा शेप जब बना रहे थे तो पूरा तिब्बतीन मास्टर्स कनेक्ट होके वो लोग अप्रूव दिया इसे पगोड़ा शेप बनाना है करके। तो सब कुछ इस डॉर्मेट्री में अभी बहुत लोगों को अभी मास्टर्स दिख भी गए थे। तो डॉर्मेट्री अभी रिसेंटली बोला है कि जो भी आता है पहले डॉर्मेट्री दिखाओ, ये देखते ही लोग बोलेंगे वाव करके बोलेंगे ना। सो डॉर्मेट्री खुश होके उनको जब रात को सोएंगे तो उनका रात भर प्रोसेस होता है उनका बॉडी में। और याचना एक एक 37 साल का बताएगी अभी, शी विल एक्सप्लेन नाउ इज ब्रीफली। वन मस्ट विजिट दिस कॉस्मिक वैली। एंड यहाँ जो आने वाले अभी पिरामिड, मेगा पिरामिड 160 बाय 160 का मेगा पिरामिड आने वाली है, वो एसेंशन पिरामिड है। यहाँ पे जो भी काम करेंगे, डोनेशन देंगे या कोई मेडिटेशन करेंगे, दिस विल लीड टू एसेंशन का पाथ खुल जाएगा। यहाँ पे अभी डाइनिंग हॉल एक ऑलमोस्ट बन गया, मोस्टली विद इन 1 मंथ ओपनिंग भी रहेगा। और वो उसका भी ऐसे ही अक्षय पत्रा कनेक्ट हुआ, धन लक्ष्मी दानी लक्ष्मी सब सारे लक्ष्मी कनेक्ट हुआ। यहाँ पे जो भी खाना खाएंगे वो उन लोगों का एसेंशन का पाथ खुलेगा, वहां से फिर वो पिरामिड में जो भी मेडिटेशन करेंगे उनका एसेंशन का तरफ आगे बढ़ेंगे वो लोग। चलिए to Yachna. Now she will explain each point. Thank you, masters. Thank you so much. Thank you so much, sir, for explaining such a beautifully, the history of Cosmic Valley. तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि एनर्जी पॉइंट्स कुछ कुछ तो हमें पता चले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और सबसे पहले हम महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि उनकी हिस्ट्री सर ने बता ही दी कि किस तरह से वो केव हमें मिली। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और उसमें हम कुछ कुछ देखते हैं। लेट्स सी। अब मेरा ऑडियो आ रहा है क्या? अच्छा, ग्रेट। सो इसमें आ रहा है। ऑडियोज नहीं है, इट्स जस्ट दी। अच्छा, तो जितने भी हम आपको ये दिखाने वाले हैं वीडियोस, उसमें ऑडियो नहीं है, इट्स जस्ट दी रिकॉर्डिंग, म्यूट रिकॉर्डिंग। या से बैकग्राउंड में बता दीजिएगा ना।
अच्छा, तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ये हमने साथी से ली है, सागर जी ऑफिशियल कॉस्मिक वैली के नाम से। तो प्लीज जाके सब सब्सक्राइब कीजिए कॉस्मिक वैली। आपका वॉइस क्लियर नहीं है। हमने नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा मैम है, नहीं आ रहा। हाँ बोलिए कृतिका। हाँ सर, आपके फोन से क्लियर आ रहा है तो आपके फोन से बोल देंगे ना यास्मीन जी, वहां से वीडियो शेयर कर देंगे। हाँ ओके, मैं एक बार फिर से रन करूं क्या? या सबने देखा कि महाअवतार बाबा जी की केव कैसे दिखती है? ये हेलीकॉप्टर व्यू है और मैं एक बार फिर से रन कर देती हूँ, फिर से रन हो ही रही है। तो ये हमने अपने से नहीं बनाई है, ये सागर जी ने बनाई है कॉस्मिक वैली के यूट्यूब चैनल के लिए, और उनसे हमने ली है आज के सेशन के लिए। तो ये आप जो नदी देख रहे हैं, ये जो वाटर बॉडी देख रहे हैं, ये यहाँ पर पहले बिल्कुल भी नहीं थी, पूरा ड्राई लैंड था। और सरोजा माँ ने पूरा मेडिटेशन करके मास्टर्स से परमिशन लेके, मास्टर्स से पूछ के कि कहाँ पानी निकलेगा, उस तरह का एक लॉन्ग स्टोरी है कि मास्टर्स ने बोला यहाँ पर निकलेगा, फिर उन्होंने उसके बाद फिर से उस जगह को खोदा, फिर नहीं निकला, फिर और गहरा खोदा, फिर सबने मजाक भी उड़ाया आसपास के गांव वालों ने, और फाइनली उनको पानी मिला। और ऐसा पानी नहीं, अब तो पूरा नदी है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा वाटर बॉडी है। और ये महाअवतार बाबा जी की केव है। थोड़ा सा दिखेगा, बहुत बड़ा और लंबा केव नहीं है, जस्ट सम स्पेस अंडर द हिल। तो आपने दर्शन किए होंगे। अब हम 5 मिनट्स का यहाँ पर ध्यान करेंगे। इज इट ओके? या ओके, ग्रेट। तो सभी अपने चश्मे उतार लें, जिन्होंने चश्मे पहने हों अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, अपने हाथों के साथ सभी मिलके बेड पे बंद
प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ तो 5 सेकंड में आंखें खोलेंगे। 5 4 3 हटा लेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब हम आगे चलते हैं अपनी इस यात्रा पर। जैसे कि सर ने बताया था कि जब महाअवतार बाबा जी के साथ में 40 दिन का मेडिटेशन कर रहे थे तो चैनलिंग हुई हमारी आदि शंकराचार्य जी की, और उन्होंने बोला कि मेरे को भी यहाँ पे जगह में रहना है, इस जगह में रहना है। तो आदि शंकराचार्य जी का हम आपको दिखाते हैं। मित्रों, ये कोई गुफा नहीं है, ये एक स्थान है जहाँ पे पिरामिड की शेप में ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बनाया है और उसके ऊपर बेल है, और यहाँ पे हमारे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, और यहाँ पर बैठ के हम सभी लोग कनेक्ट होंगे और 5 मिनट्स का फिर से ध्यान करेंगे। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, पूरा ध्यान सांसों पे। हम सभी ध्यान आदि शंकराचार्य बड़े आराम से बैठे। सभी गुरु आदि शंकराचार्य जिन्होंने नन्ही सी उम्र में अपना घर त्याग के पूरे समाज के कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। भगवान शिव के अवतार ही माने गए हैं आदि शंकराचार्य जी। डिवाइन का जो
बहुत आनंद चलिए चलिए सारे दूसरी आनंद में करीब में वापस आएंगे हाथों अपनी आंखों से मुस्कुराहट के साथ 5 सेकंड में आंखें खोलेंगे। 5 4 3 2 1 शून्य। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये डॉम है जिसकी बात सर कर रहे थे। ये पूरा डॉमेट्री की बिल्डिंग है। 3 मंजिला इस इमारत से बहुत हीलिंग एनर्जी है, जैसे सर ने कहा। तो हमारा ये छोटा सा वीडियो है इस बात को दिखाने के लिए कि ये इमारत कितनी भव्य है। और इस इमारत में डॉमेट्री है, गर्ल्स की है, बॉयज़ की अलग है और फैमिलीज की अलग है। बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं और साइड में हम देख रहे हैं कि टॉयलेट के लिए भी अलग से एक बिल्कुल साइड में बिल्डिंग है। और हर फ्लोर पे क्रिस्टल्स बिछाए गए हैं। जब फ्लोरिंग हो रही थी, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, वो भी मास्टर की ही गाइडेंस थी और सर ने सोचा कि शायद मैं ये कर रहा हूँ पर मास्टर्स करवा रहे थे, ऐसा हो रहा था। और हर फ्लोर पे अलग ही ऊर्जा है, अलग ही हीलिंग एनर्जीज हैं। और जब हम यहाँ पर आते हैं और डॉम में रुकते हैं तो मास्टर्स को पता होता है कि कहाँ कौन सा स्थान किन्हें देना है। तो वो अलॉटमेंट भी मास्टर्स के द्वारा होती है। कितनी चमत्कारिक ये बिल्डिंग है। तो चलिए अब हम डॉम से जुड़कर एक 5 मिनट का ध्यान करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लेंगे।
पूरा ध्यान पर हम सभी प्लानिंग में मिल के कॉस्मिकली आ रहे। आते ही हमें जया और विजया पिरामिड के दर्शन हुए। हम कॉस्मिक वैली में एंटर किए। आते ही हमने 5 मिनट की मेडिटेशन की। थोड़ा कुछ खाना ग्रहण किया। हम डॉमेट्री कर रहे हैं। हमारा सामान हमारे हाथ में। बहुत प्रसन्न हैं। सभी की मन प्रसन्न। सभी अंदर हमारे सामान को ग्रहण कर बहुत खुश हैं। हम सभी ने अपना अपना जगह रखा। इसके बाद मेडिटेशन करना। मेडिटेशन खत्म होते आराम से सो सभी और बहुत लो है। यास्या जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लेंगे। अब आ रही है दोस्तों। कमी है। We all are in deep sleep. और फिर सारे मास्टर्स जो हीलिंग एनर्जी हमें चाहिए, वो हीलिंग एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारे पूरे सिस्टम में फ्लो होने शुरू हो गई।
हमारी पात्रता के हिसाब से हमें यूनिवर्सल गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रही है। अलग अलग मास्टर्स हमारे साथों शरीरों पे काम कर रहे हैं। हमें तैयार किया जा रहा है बड़े बड़े कार्य। बहुत कुछ रिलीज हो रहा है। सब कुछ अनवांटेड जो हमें चाहिए ही नहीं था, मास्टर्स ने सब रिलीज कर दिया। मैं तो बड़ी परेशान हो जाऊंगा इससे। बहुत वही आ रहा है। जितनी परेशानियां हैं सब छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ। राधिका जी उन्होंने बोला कि वो हैंड लगाना है तो दे दूं। कौन सी? वही हमारे राधिका जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी बताइए। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मास्टर्स अब सुबह हो गई है और हम से होते हैं और इतना लाइट फील कर रहे हैं। हमारे अंदर एक अलग एक नई प्राण ऊर्जा है। बहुत लाइट फील कर रहे हैं। सब कुछ रिलीज हो गया जो अनवांटेड था हमारे सिस्टम में। और मास्टर्स ने पूरी रात हमारी पात्रता बढ़ाई है, दिए हैं, उनको पूरा एनर्जाइज कर दिया। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। आंखों के ऊपर रखेंगे और 5 सेकंड में आंखें खोलेंगे मुस्कुराहट के साथ। 5 4 3 2 1 0। आशा करती हूँ आप सबका मेडिटेशन लगा होगा। आप लोग अच्छे से डॉर्मेट्री की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हुए होंगे। अब हम चलते हैं जया और विजया।
जया विजय पिरामिड, पिंक का जया, ब्लू वाला विजय पिरामिड. दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ कॉस्मिक वैली. ये वृंदावन पिरामिड है किशन कन्हैया का. अंदर कृष्ण भगवान का स्टैचू है, मूर्ति है. वो भी उनका लॉर्ड कृष्णा का एनर्जीज, लव एनर्जीज है पूरा. चला गया. ये तो बालाजी दिख रहा है. ये आगे जो मूर्ति दिख रहा है वो बालाजी है, तिरुपति बालाजी. इधर का जितना भी मूर्तियां, जितना भी भगवान है, सब लोग वो खुद अम्मा को, सरोज अम्मा को बोले कि मुझे यहाँ पे बसना है, यहाँ पे रहना है. तभी जाके उनको आइडल मंगा के फिर इधर स्थापित किया थे. और हर हर एक वो शक्ति स्थल का पत्री जी ने ही नामकरण किया है. हाँ चलिए मास्टर्स, अब हम ध्यान करते हैं. ये ऊर्जा से कनेक्ट होके यहाँ पर हमने 3 एनर्जी पॉइंट्स कवर किए हैं. तो अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हाथों को फंसा लेंगे, हाथों को दूसरे में पैरों को क्रॉस कर लेंगे. हम सभी ध्यानी में थे. कॉस्मिक वैली में एंटर हुए हैं. अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे आती हुई सांस और जाती हुई सांस. जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो जया और विजया पिरामिड ये बाहर निकाल दी है. से ही हम कॉस्मिक वैली में हमारा पूरा सिस्टम पॉजिटिव एनर्जी से लबालब होता है. क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो वही निकल गई एंटर होते ही. विजय पिरामिड में हमारी पूरी नेगेटिव एनर्जी निकाल दी. एंटर होते ही हमने ध्यान किया पूरा रिलैक्स. पूरा कोई विचार नहीं, अपनी उत्सुकता को जो
मन में ठहराव लाए, आराम से बहुत सारे मास्टर को वेलकम कर रहे हैं। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मांड का कि हम जहाँ हैं वहाँ है। मिशन पूरी होने पर समाप्ति के बाद हम चले वृंदावन। ये जगह फूलों से लदी, तरह के फूल, मन को मोहने वाले, बहुत आंखों को प्रिय लग रहे, आत्मा तक को छू रहे, तरह तरह के हर रंग के फूल का नजारा। बीच बीच में छोटे छोटे पत्थर, चट्टानें, बड़े बड़े पेड़ और हमारे प्रिय कृष्णा की मूर्ति। हम सभी झुककर कृष्णा को प्रणाम कर रहे हैं। जहाँ जिसे जगह मिली वहाँ बैठ गए, बेंच पे, कुर्सी पे, चट्टान पे, पेड़ के नीचे, सीढ़ियों में, जिसे जगह वहाँ बैठ गए, पूजा का आनंद ले रहे हैं। हवा चल रही है और कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर कोई अपनी आत्मा से बात कर रहा है। आत्मा प्रफुल्लित हो गई है
सब वहां से थोड़ा सा आगे बढ़े हम दिखते वेंकटेश स्वामी। हम सभी ने मिलकर और इस स्थान पे अबंडेंस की एनर्जी भरपूर मात्रा में है। ग्रहण करने के लिए हम सभी इस स्थान पे बैठे हैं। वेंकटेश स्वामी के इर्द गिर्द चारों ओर, के पीछे, उनके आगे, जहाँ जिसे जगह मिली बैठकर ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। हम सभी को अबंडेंस की ऊर्जा बहुत ही आराम से मिल रही है, हमारे कण कण में जा रही है। हम सभी का श्वास की ऊर्जा से connect है। हमारे जीवन में हर एंगल में स्पिरिचुअल लाइफ की ऊर्जा से ओत-प्रोत हो चुकी है। हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, इमोशनल लाइफ, सभी एंगल सब अबंडेंस की ऊर्जा से ओत-प्रोत हो चुके हैं। कोटि धन्यवाद वेंकटेश्वर स्वामी जी।
धीरे धीरे अपने शरीर में आएंगे, अपने हाथों को धीरे से हिलाएंगे, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ 5 सेकंड में खोलेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखें खोल देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, हमने अभी वृंदावन थोड़ा कवर किया। हाँ, 20 मिनट्स। हाँ सही बात है। वृंदावन का आउटसाइड एरिया में आपको दिखाती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही वो वृंदावन है जहाँ पर अभी हम गए थे अपने ध्यान में। ये ध्यान गंगा का जगह है। ये हेलीकॉप्टर रिकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर व्यू है ध्यान गंगा का। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हनुमान जी की स्थापना की हुई है और ध्यान गंगा में हमारी काली मैया, सरस्वती मैया और लक्ष्मी मैया का वास है। और ये सब लोग इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र रक्षक होते हैं, वही हैं ये हनुमान जी और ये हमारी काली मैया, सरस्वती मैया और लक्ष्मी मैया। ओके, तो अब ये हम सर थोड़ा सा और बताएंगे ये पिरामिड के बारे में और हनुमान जी की कैसे स्थापना हुई। तो ओवर टू यू सर। ये है यहाँ पे पहली पिरामिड है कॉस्मिक वैली का। तो इसका मदर सेगमेंट पिरामिड भी बोलते हैं। मदर सेगमेंट और हनुमान जी इस कॉस्मिक वैली का रक्षा करते हैं। और इस पिरामिड का लक्ष्मी स्थान भी है और लोगों ने फिजिकली भी लक्ष्मी माँ को देखे हैं। जब ये आशा गुप्ता का बहन जो सीतायन बना लिखी थी ना, कविता गुप्ता जी, उनको मैं जब यहाँ लेके गया था, हनुमान जी को टच करके वो प्रार्थना की थी। तो उस टाइम हनुमान जी वो उनको पूछ रहे थे कि सीता मैया के बारे में जिक्र किया था, राम के बारे में जिक्र किया था और मेरा बारे में क्यों नहीं बोला। फिर वो रो पड़ी, इतना रो पड़ी है। और वो उसके ऊपर भी बोलते हैं कि हनुमान जी, मैं तो बचपन से ही ध्यान करते आया हूँ, ध्यान का सिंबल हूँ मैं, और ध्यान के लिए मुझे कोई नहीं बोलते हैं। और सेवा का भी मैं सिंबल हूँ, लेकिन सेवा के बारे में भी कोई नहीं बोलते। मेरे को सिर्फ ये रक्षा करने के लिए, भूत प्रेत भगाने के लिए ही मेरे को याद करते हैं लोग करके। हनुमान जी जब पूछा तो इतना रो पड़ी थी कविता गुप्ता जी।
और इसके अंदर इतना बड़ा पिरामिड है, इतना बड़ा लक्ष्मी माता को भी लोगों ने देखे थे। और इसके बीच में जो श्री चक्र का यंत्र डाले थे सेंटर में नीचे, जब गड्ढा खोद के उसमें जब डाल रहा था तो सरोजा माँ वो श्री चक्र नीचे बैठने रहते, ये उठ रहे थे, तो उड़ रहा था तो उसको ऊपर सरोजा माँ दोनों हाथ लेके ऐसे दबा रहे थे। वो भी उठ गया था। आई थिंक 1 फीट या आधा फीट इतना ऊपर उठी थी वो भी, इतना प्रेशर से वो श्री चक्र उसके अंदर से उठ रहे थे। तो बहुत पावरफुल ये है। रात भर लोग उसमें रात भर भी बैठ के मेडिटेशन करते हैं। अगर हम भी यात्रा जी हमको भी लक्ष्मी मैया का परिचय कराएगी या एनर्जी इसके साथ हमको कनेक्ट करेगी अभी। थैंक यू सो मच कृष्णराव सर, इतना अच्छे से इंसाइट देने के लिए और इतना अच्छे से हमें बताने के लिए कि जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था तो किस किस तरह की एनर्जी ने हमें टच किया था और किस किस तरह की एनर्जी बताए, मतलब आके बताई थी कि हाँ हम भी यहाँ पर हैं और हमें भी स्थापित किया जाए। तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए अब हम सभी मिलके यहाँ पे ध्यान गंगा पिरामिड में मेडिटेट करते हैं हनुमान जी की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होकर। तो अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देंगे। हम सभी मित्र लोग ध्यान गंगा के अंदर बैठ गए हैं। हनुमान जी को प्रणाम करते करते हम ध्यान गंगा के अंदर आकर बैठ गए हैं। और हनुमान जी को उनकी सारी देवियों को प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद देते हैं पूरे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रपाल बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सभी देवियों से कनेक्ट हो गए हैं। हनुमान जी की भी ऊर्जा से कनेक्ट हो गए।
हनुमान जी, ये ध्यानी ध्यानी है, ऐसा ही ज्ञान, ऐसा ही ध्यान हम भी करें। We are also doing very, very deep meditation, like Hanuman ji. जैसा सेवा भाव हनुमान जी में है, ऐसा ही सेवा भाव हम सब भी हो गया है। तो सेवा की भावना हम सभी में उत्पन्न हो गई है। जैसी अपार शक्ति देवी मैया में है, वैसे ही अपार शक्ति हम सभी में है। आखिरकार हम सभी उनके ही बच्चे हैं। तो धीरे धीरे अपने शरीर आएंगे, हाथों और पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और 5 सेकंड में आँख खोल देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। मुस्कुराहट के साथ हाथ हटा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, हमारे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। तुलसी पिरामिड। हाँ, दिखने का देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तुलसी पिरामिड है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि तुलसी का एक वन है। और यहाँ पे मैं यहाँ पर पॉज करती हूँ, आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक मेगा पिरामिड का भी प्लान है और इस मेगा पिरामिड में 160 बाय 160 का ये मेगा पिरामिड होगा। और ये इस जगह का नाम पथरी जी ने दिया है, तुलसी कोटा। और यहाँ की जो एनर्जीज हैं वो दत्तात्रेय महाराज की एनर्जीज हैं। और ये एक्सटेंशन पिरामिड है। जितने भी सिटीज हैं, एक्सटेंशन पिरामिड है। जितने भी सिटीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ की एनर्जी इस पिरामिड से कनेक्ट होगी। एस्ट्रली ये पिरामिड
फॉर्म हो चुका है, अभी फिजिकल लेवल पे आना है। तो ये जो बीच में तुलसी जी की जो स्थान है, इसके बारे में सर अभी और बताएंगे। तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को आगे करती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, एक वाइट कलर का पिरामिड आपको दिख रहा है, ये है जीसस पिरामिड। और एक जो ग्रीन कलर का पिरामिड दिख रहा है, ये है पिरामिड दरगाह। और यहाँ पे मोहम्मद जी की जो ऊर्जा है वो यहाँ पे है, और जीसस की ऊर्जा यहाँ पे है। तो ये ये हमारे दो पिरामिड्स हैं। अब सर आपको थोड़ा सा और बताएंगे मेगा पिरामिड के बारे में, क्या आगे योजना है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये तुलसी मेगा पिरामिड है, इसको आगे कीजिएगा। तुलसी मेगा पिरामिड का ये अभी दरगाह पिरामिड दिख रहा है। तो अभी आने वाला है तुलसी मेगा पिरामिड। तो ये आने से पहले इसलिए इतना लेट हुआ था, वो इसके चारों तरफ सारे शक्ति स्थल अभी आ गया था। शंकराचार्य, ये दरगाह पिरामिड, जीसस पिरामिड एक साइड, निम्बा देवा एक साइड, गुरु नानक पिरामिड, ये सब इसका चारों तरफ अराउंड, इसका चारों सारे अराउंड में ये सारे शक्ति स्थल आया, ताकि इसका ऊर्जा बने रहे तुलसी मेगा पिरामिड का। ये जो सेंटर में जो दिख रहा है, दैट इज तुलसी कोटा बनाया, अभी तुलसी उसके ऊपर लगाया। तीन मंजिल का ये बनाया था। ये किंग्स चैम्बर बनेगी। ये नजदीक में आके देखने से बिल्कुल दिखता है कि ये जैसे मक्का मस्जिद जैसे दिखता है ये। तो इसका रियल डायरेक्ट कनेक्शन भी है मक्का मस्जिद के साथ। और इसका अंदर खाजा भी दिखता है, और इसका अंदर कंटिन्यूसली एस्ट्रल में वो दिया भी जलती है। ये दत्तात्रेय जी का एनर्जी इसके साथ है। अभी यहाँ पे जो भी मेडिटेट करेंगे या डोनेट करेंगे या काम करेंगे, इसके लिए उनको एसेंशन के लिए रास्ता बन जाएगा, खुल जाएगा। और यहाँ कॉस्मिक वैली में जो डाइनिंग हॉल बन रहा है, वहाँ पे खाना खाने से ध्यान ही बनेगा, और एसेंशन के लिए वो एनर्जी लेके ये पिरामिड पहुंच पाएगा। ये पिरामिड भी ध्यान करने से वो उनका एसेंशन पक्का गारंटी है। इतना महत्वपूर्ण पिरामिड है, आने वाला है। अभी मोस्टली 1-2 महीने में शुरू होगा, पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा। ये सबका एनर्जीज मिलने से ये भी जल्दी भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। पत्री जी का ड्रीम है ये, यहाँ पे एनर्जी एसेंशन पिरामिड के लिए। और ये जो जीसस पिरामिड और दरगाह पिरामिड के पीछे है, ये तोयबा हिल, तोयबा ये ग्रह यात्रा करके भी एक बुक है ना, वही तोयबा हिल एक है। उसके नीचे तोयबा किंग का पैलेस है। वहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर है, प्लेन पत्थर। वहाँ पे लेटने से वो लोग आके मस्त लोग आके पूरा बॉडी प्रोसेस करते हैं। और वो दरगाह पिरामिड से और तोयबा हिल के एक साइड पे जाने से लॉर्ड अडामा का केव आएगा, है कि लॉर्ड अडामा का है कि? ओके, हाँ ये अभी हुआ, अभी शेयर हुआ है। नहीं सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ। ओके, लॉर्ड अडामा का ठीक है, कोई नहीं, वो शेयर नहीं हो पा रहा है, तो मैं बता ही देता हूँ। इधर ये इतना महत्वपूर्ण जगह है ये कॉस्मिक वैली। यहाँ जगह जगह में मास्टर्स इतना बड़े पड़े रहते हैं इधर, इतना सारे मास्टर्स है इधर। हमेशा जब भी देखो हजारों लोगों के मास्टर्स रहते हैं इधर। अगर एक बार रश्मि जी को इधर बुलाना पड़ेगा, इतने एक्सप्लेन करेगी रश्मि जी, उनका 3rd डे मास्टर्स आएंगे तो ना इधर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। इतना सारे एस्ट्रल मास्टर्स इधर आके मेडिटेशन करते हैं। तो अभी मैं बता रहे थे अडामा के, अडामा मास्टर है। अभी इससे पहले धरती 3 बार डूब गई थी, एसेंशन नहीं हो पा रहा था, ये डूब जा रहे थे। सो लास्ट टाइम जब डूब गए थे ये मास्टर्स सभी अमेरिका में जो है माउंट शास्ता, वहां से धरती के अंदर चले गए थे ये लोग सभी। सो वहां पे धरती के अंदर इनका सिटी है, माउंट टेलोस सिटी है। उस टेलोस सिटी का ये हाई प्रीस्ट है। ये कुत्ता मेरे पास आके बताने okay. ये अडामा हाई प्रीस्ट फॉर द टेलोस सिटी। तो वो आके यहाँ पे बस रहा है, उनका भी केव है। अगर कोई भी वहां पे मेडिटेट करके
मैं अर्थ एसेंशन के लिए मैं रेडी हूँ मास्टर करके, उनको बोलने से वो सीधा अपना बॉडी में प्रोसेस करेगा एंड आपने हमको ये अर्थ एसेंशन वर्क के लिए रेडी करेगा, वो पूरा कनेक्ट हो जाएगा। ये डॉर्मेट्री का पैसा वैसा वगैरह मैं ही अरेंज किया था पूरा। तो मुझे एक बार बताया तो पूरा हर एक रुपए का हिसाब किताब लगाओ, पूरा पैसा के लिए चिंता मत करो, ये आता रहेगा। जीएसएस और अडामा दोनों मेरे को आश्वासन दिलाया था, वैसे ही उनका काम तो वो तो दिया भी था पैसे वैसे ही, इसलिए तो डॉर्मेट्री कंप्लीट हुआ। तो अभी भी कोई भी आके वहाँ पे मेडिटेट करने से अडामा इज ऑलवेज रेडी। वो आके हमको असेंशन के लिए पूरा बॉडी प्रोसेस वगैरह करते हैं तुरंत। और ये जो तोयबा हिल, ये रियली इट्स ए मिरेकल हिल है, उसके ऊपर इतना सारे एनर्जी पॉइंट्स है। अभी मास्टर्स अभी उनको डिस्क्लोज करने के लिए, कुछ पॉइंट्स के लिए डिस्क्लोज करने के लिए मना कर रहा है, नहीं तो इतना सारे पॉइंट्स है उसके ऊपर, तो सब स्लोली स्लोली लाइमलाइट में आएगा। अभी टाइम है क्या? टाइम है, और कौन सा कवर नहीं किया? सर एक्चुअली क्या है कि 4:30 बजे तक हमारा सेशन होता है और आदि शंकराचार्य भी हैं, पर ये है कि क्यों एकदम चलिए ठीक से है। बंद हो गया, शायद एनर्जी ज्यादा हो गई है। नहीं, इनको पूरा नहीं दिखाने से आएंगे नहीं, इसलिए आने के लिए तो अभी कुछ दिखा नहीं रहा। और बच गया आदि शंकराचार्य, तो शुरू से ही बता रहे। एक और है शंबाला, उसके अंदर सीलिंग पे 108 पिरामिड्स है सीलिंग पे, वो भी इतना अच्छा ऊर्जा है। उसका साइड में अपना आरओ वाटर प्लांट है, वो भी पिरामिड जैसे बनाया। और उसके साइड में पत्री जी का और सरोजम्मा का कॉस्मिक होम। तो वो जो पत्री जी का घर है, वो पत्री जी वहाँ पे रहने के लिए बनाया था, वो है पूरा 200 डायमेंशन तक पहुंचेगी करके। नानक जी का भी अच्छा, नानक जी का भी दिखा दिया। ओके, सो 200 डायमेंशन तक वो पत्री जी का रूम जो है वो 200 डायमेंशन तक ऐसे वो उठेगा उधर। अभी भी इतना अच्छा ऊर्जा है वहाँ पे, मेडिटेट करने से तुरंत जीरो स्टेट में पहुंच जाते हैं। इतना अच्छा प्लेस है वो पत्री जी का रूम जो बना है। एंड रात का टाइम अभी भी हमेशा पत्री जी वहाँ पे है करके लगता है। और रात का टाइम तो वहाँ पे मीटिंग्स भी होते हैं पत्री जी का, लोग बताते भी हैं। और कुछ और क्या रह गया? निम्बा देवा, ओके। निम्बा देवा, निम्बा में से वही संस्कृत में नीम का पेड़ को निम्बा बोलते हैं ना, पत्री जी ने ऐसे नाम दिया। वहाँ पे राजराजेश्वरी जी का आइडल है, तो वहाँ पे डीएनए एक्टिवेशन भी होती है। और रात का टाइम गैलेक्टिक फेडरेशन का मीटिंग भी चलता है उधर। बहुत लोगों को ये बहुत लोगों ने देखा भी था इसको। तो इसलिए रात को 12 बजे के बाद तो वहाँ पे मैं शंकराचार्य भी बोल देते, मास्टर्स भी बोल देते जाके अपने रूम में मेडिटेट करो, यहाँ पे मत रहो करके। तो वही है, यहाँ पे इतना यूएफओस दिख जाते हैं थर्ड मास्टर्स को, इसके लिए भी अभी देखने का टाइम भी आसान हो रहा है। यहाँ पे यूएफओ का बेस है, ये सबको देख सकते हैं, आइएगा। और इसके बाद अभी शंबाला दिखाया है याचना जी, और काश्मीर वैली देखा है। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनको नागार्जुन सागर का पिरामिड। नागार्जुन सागर ये भी हैदराबाद के पास में ही है, एंड वो पिरामिड का खासियत है दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। बुद्ध के बाद नागार्जुन ने साउथ में बहुत प्रचार किया था, आचार्य नागार्जुन। तो उनका जगह है ये नागार्जुन सागर, उनका नाम से ही बना था नागार्जुन सागर। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे एक अच्छा सा पिरामिड आ रहा है, वो भी बड़ा पिरामिड है। तो पत्री जी 6-7 बार वहाँ पे गया था, कैसे भी उसको लाना है करके, समहाउ वो आ नहीं पाया। तो माधवी मैडम मुझे कनेक्ट किया गया था उधर। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठा, तो यहाँ से आर्क्टोरियंस अपना सूटकेस वगैरह, टूल किट सूटकेस सब लेके वहां पे चला गया। तब से फिर वो पिरामिड काम शुरू हुआ। अभी किंग्स चैम्बर भी बन गई, और वहां पे मेडिटेट करने से थर्ड डे खुलेगा। और आचार्य नागार्जुन का और बुद्ध का भी चैनलिंग हुआ था कि 2 लेवल में हमको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का 2 लेवल में वहाँ पे कोर्सेस होंगे। कोर्सेस में वो करेंगे, वो लोग अपग्रेड करेंगे लोगों जो जो भी आएंगे। तो वहाँ पे थर्ड डे का भी बहुत सारे लेयर्स खुलेगा। इतना पावरफुल शानदार में ये पिरामिड है। और याचना जी को आपकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट उस पिरामिड का भी कवर करके हम सबको सामने लाएगी। थैंक यू याचना, प्लीज टेक ओवर।
थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज अब ठीक से आ रही है? यस मैम। यस यासना जी। ओके ग्रेट। बिल्कुल ग्रेट। तो ऐसा है कि बहुत सारे पिरामिड्स अभी जो हमने शूट किए थे या फिर अभी जो हमने क्या कहते हैं सेलेक्ट किए थे, वो सारी वीडियोस आपको नहीं दिखा पाए हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने बहुत बार कोशिश की कि स्क्रीन शेयर हो जाए, और जैसे ही वो उस फोल्डर में जा रही है वैसे ही वो शेयर स्टॉप हो जा रहा है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं जब एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं। तो आज भी मुझे यही लग रहा है कि कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है, बट ठीक है, अब हमारा समय भी हो चला है। अब हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का या विजन शेयरिंग का ये क्या कहते हैं पार्ट है, ये टाइम है। तो आगे जो अभी हमने वीडियोस कलेक्ट की हैं या जो भी हमने वीडियो शूट की हैं, वो हम चैनल पे डालेंगे और उसका लिंक आपको ग्रुप्स में भेजेंगे। या फिर देखते हैं कि अगर हम कॉस्मिक वैली पार्ट 2 एक सेशन ला सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। लेट्स सी, जो भी यूनिवर्स को मंजूर होगा वो हम वैसे करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कोई विजन शेयरिंग करना है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, उसके आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले रश्मि जी। जी रश्मि जी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और आप हमसे बात कीजिए। एक्चुअली मैं चाहता हूँ रश्मि जी को आना है कॉस्मिक वैली, तब जाके थोड़े से पूरा देख के सब बताएंगे। थैंक यू। सर आत्मंदन सर, आत्मंदन मैम और सभी मास्टर्स को आत्मंदन मैम। मैम एक्चुअली मैं तो क्या बताऊं, मतलब जब आपने स्टार्ट भी नहीं किया था ना तो मुझे विजन शुरू हो गए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ पर हूँ और क्या मुझे दिखाया जा रहा है। मास्टर्स मैंने स्टार्टिंग में जब आपने बताया भी नहीं था तो उससे पहले मैं बैठ गई थी ध्यान में। तो मैंने देखा जहां पर आपने, जहां महाअवतार बाबा जी का दिखाया है ना, जो प्लेस दिखाया था ना जहां पर स्थान, तो मैंने वहां पर ही देखा, पर मैंने बैक साइड से देखा और उनके लंबे बाल देखे मास्टर के। तो बाल खुले हैं उनके, थोड़े बंधे थे फिर वो खुले हैं, और फिर हनुमान जी जा रहे थे उड़ के, वहां पर हनुमान जी उड़ रहे थे। तो मैंने कहा ये मैंने आज क्या, मतलब क्यों, कहाँ पर हूँ, किस जगह को देख रही हूँ। फिर आपने जब बताया कि हम यहाँ पर आए हैं, फिर मैं समझ गई कि ये और मतलब जब आपने उससे पहले मैं काफी कुछ पहले देख लिया था जैसे मैंने किशन जी का देख लिया था, किशन जी को देखा वहां पर, और मैंने गुरु नानक जी को देखा। तो मैंने एकदम, गुरु नानक जी आए तो एकदम मुझे थोड़ा जैसे होता है ना एनर्जी आती है, तो एकदम आवाज आई मुझे, यहाँ गुरु नानक जी को भी रखा गया है, ये आया। और फिर एक पिरामिड था, और वो पहले मैंने बहुत पहले भी देखा था, और फिर बाद में यूट्यूब से पता अपने आप ही, मतलब होता है ना अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। तो मुझे पता चला वो जो मैं विजन आ रहे हैं मुझे बहुत टाइम पहले से, वो दत्तात्रेय जी भगवान का है, वो जो गुजरात में है। फिर मुझे वही विजन यहाँ पर आने लगे। तो मैंने कहा ये तो जो वहां पर है, ये इसका मतलब यहाँ पर भी दत्तात्रेय जी का भी, भगवान का भी यहाँ पर भी होना चाहिए, तो क्योंकि मुझे तो आया है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, 5 दिन पहले मुझे मैसेज मिले थे कि आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है जहां पर श्री यंत्र रखा गया है, और मुझे वही जो आपने जगह दिखाई, मैंने बहुत ढूंढा गूगल पे, मुझे कहीं नहीं मिला। और वो पूरी मिट्टी से, और बताया गया कि इसके मिट्टी के नीचे रखा गया है, ऐसे बताया। और वही 2 पिलर और ग्रीन कलर का व्हाइट वॉश थी उसपे, जो सेम है ना आपने मुझे दिखाया है, वो सेम 5 दिन पहले मैंने देखा था ये विजन। पूरा मैसेज मिले थे कि यहाँ पर श्रीयंत्र, और बताया गया कि बहुत पावरफुल है ये जगह, बहुत ही पावरफुल है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश का ये सबसे, मतलब बहुत ही पावरफुल है ये जो श्रीयंत्र, बहुत ही ज्यादा रखा गया है, और हर किसी को नहीं पता, ये भी बताया गया है। ये भी है कि हर किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर इतनी पावर, या ये जो जगह है जो आपने स्थान दिखाया ना माँ गंगा का, श्रीयंत्र का, ये बहुत ही पावरफुल है, ये भी बताया है। मतलब ध्यान में मैंने ये देखा था।
और हाँ ये और भी था, और भी कुछ ये अभी तो यही याद है। हाँ एक और था कि 2 डॉगी को देखे, एक व्हाइट और ब्लैक कलर का, एक ब्राउन कलर का। रश्मि जी आप कौन है, एक तो ये बताइए। सच में मतलब आप सभी को देख लेती ये हैं, सभी को डॉगीज भी देख लेती हैं, डॉगीज भी देख लेती हैं। अभी जो सर के बगल में एक डॉगी था, सर को कह रहे थे सर की जाओ जाओ मैं सेशन ले रहा हूँ, वो व्हाइट कलर का डॉगी है। और वो जो ब्राउन कलर का डॉगी है वो तो हमारे साथ में कल से ही है, उसका नाम लूसी है। ये भी मैसेज था मुझे कि उन जो कुर्सी पे बैठे हैं वो डॉगी, और उन्होंने कोट पहना हुआ है व्हाइट कलर का, शाइन कर रहा है, तो बताया गया ये बहुत बड़े मास्टर है। वो हमेशा कुर्सी पे ही सोती है। हाँ डॉर्मेट में एक कुर्सी रखा हूँ बैठने के लिए, उसमें आके रात को उसी में सोती है वो। और वो पूरा कोट पहना हुआ है, बताया गया है, और बहुत ब्राइट पर पता नहीं, ये तो देखा नहीं, तो रात को पहन रही होगी, ये तो देखा नहीं था, लेकिन रात को तो मेरे कुर्सी में ही सोती है वो। ये देखे मैंने, 2 डॉगी देखे, 2-3 डॉगी देखे वहां पर। वो सबको ना बड़े प्यार से सबके ऊपर बैठ जाती है गोद में जब कोई भी ध्यान कर रहा होता है, और अपने आप को ऐसा प्यार करवाती है कि जहां जहां जाओ तो वो साथ में चलती है। चाहे आप किसी केव में जा रहे हो, किसी पिरामिड में जा रहे हो, आप किचन में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो ना, वो है। और जहां आप बैठ जाओगे उसके बगल में बैठ जाएगी और अपने आप को बहुत प्यार करवाएगी। पतला सा फेस है, आपको बुला रही है रश्मि जी। पतला सा फेस है मैम, बहुत छोटा पतला सा फेस है। हाँ आपको बुला रही है वो, लूसी है उसका नाम। अच्छा। और मैम एक और बात थी कि जब जब स्टार्टिंग में आपने आदि शंकराचार्य जी का दिखाया ना जो स्थान, पहले भी मुझे वो जब 40 मास्टर्स का हुआ था ना, सेशन शुरू हुए थे, तो उनका आदि शंकराचार्य जी का, तो वो मुझे यहाँ पर भी दिखाया था उन्होंने, कामम का भी दिखाया था उन्होंने मुझे ले जाके, और यहाँ का भी शायद ऐसी था जगह उन्होंने मुझे दिखाई थी। तो और दोनों जगह पे ऐसी ही जगह है, ऊपर से ना ये भी, ऊपर से ये भी ऐसे ही लगता है। वहां पर कामम जो आपने बताया था ना एक बार, वो भी ऊपर से ऐसे ही लगता है, और उसकी और इनके ऊपर जो भी ये वैली है उनके ऊपर एक वाइट लाइट है, और बहुत ही एनर्जी है, जहां से ये एनर्जी शायद अब मुझे लगता है कि वहीं से मतलब एनर्जी कनेक्ट है। और मैं उससे जब वो उन्होंने आदि शंकराचार्य जी ने मुझे दिखाई कि मैंने व्हाइट लाइट दिखाई, तो मैं उस व्हाइट लाइट में चली गई थी। वो मतलब हो गए 2 महीने पहले हो गए उस बात को। और मैम जो जो पेड़ है ना मैम, मैं नीचे बैठ गई जहां आपने दिखाया पर्पल कलर पे, उस पे मैं ध्यान करने बैठ गई, और मैम मेरे कमरे में ना उस पेड़ की खुशबू आ गई थी। अब खुशबू कैसे बताऊं, ले वो थोड़ी सी अलग सी खुशबू थी, बहुत अलग सी खुशबू थी वो। और बहुत वो ही बढ़िया। और वो खुशबू अलग थी। अब कैसे उस खुशबू का, वो जैसे होता है ना फूलों की खुशबू नहीं थी वो, पेड़ों की अलग खुशबू होती है ना लकड़ी की, वो खुशबू थी। और जी जी। वहां पर उस पेड़ के अंदर एक जगह है लकड़ी की, जहां पर शायद चिड़िया भी रहती है, और वहां पर बहुत, वहां से पावर फील हो रही थी, बहुत एनर्जी आ रही थी, और काफी देर तक वो खुशबू रही। फिर मैंने आंखें भी खोल ली थी बीच में, फिर मैंने आंखें बंद करी, फिर मैं कनेक्ट हुई, फिर वो खुशबू आने लगी थी। और मैंने 2 लकड़ियां रश्मि वो आपको तो सूखी, आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। आपको, आप क्यों फ्लाइट टिकट वेस्ट करेंगी, आप वहीं से कनेक्ट हो जाती हैं अपने घर से ही। पूरा पूरा खुशबू भी ले लेती हैं आप एनर्जी के साथ साथ। थैंक यू मैम, आपने कनेक्ट करवाया है। नहीं सीरियसली, मैं कृष्णा, तो सुनकर ना इनके रश्मि जी के जो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं गूजबम्स आ रहे हैं। बहुत अमेजिंग है मैम, बहुत अमेजिजिंग, एंड थैंक यू रश्मि यासना जी जी। डिसाइड करती है आगे हम कौन सा सेशन ले, रश्मि जी डिसाइड करती है कि अब किससे आपका कनेक्ट मन करवाना है, था। वो 5 दिन पहले से ही कनेक्ट होने लगती हैं। हाँ मेरा मन भी था, आज मैंने सोचा भी कि वो कितना अच्छा मजा, बहुत अच्छा लगा, बहुत, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था शंबाला में ना जो आपने दिखाया। मैं तो अभी भी
कभी कुछ नहीं होता ना, तो मुझे लगता है चलो वहां चलते हैं, और मैं बहुत एनर्जी फील होती है गायत्री माँ की, योग माया माता की ना अभी भी। तो मैंने कहा अभी अभी फिर से मैम क्यों नहीं करवा लेते, आज मैं सुबह यही सोच रही थी, और आपने सेम वही कॉस्मिक वैली के बारे में दिखाया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू सो रश्मि जी एंड थैंक यू याचना जी, रियली बहुत आप लोगों ने मेहनत करी है, अमेजिंग सेशन इट वाज, रियली वी एंजॉयड। बीच बीच की कुछ मेडिटेशंस मैंने मिस करी, आई विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। बहुत बहुत अमेजिंग था, मुझे तो इतना मजा आया ना आज का सेशन, अमेजिंग। थैंक यू याचना जी, थैंक यू कृष्णा राव सर फॉर क्रिएटिंग दैट डॉर्मेट्री फॉर अस, एंड थैंक यू रश्मि जी फॉर शेयरिंग ऑल दैट योर विजन्स, इट वाज अमेजिंग। तो ये नेक्स्ट टारगेट नागार्जुन सागर बोल रहे थे, याचना को बोलेंगे सब लोग। बैंग ऑन सर, रश्मि जी को कहो वो ध्यान करेंगी कि ना याचना जी नागार्जुन में ध्यान कर रही हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का एक मिनट है। रश्मि जी प्लीज आप थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन कीजिए ताकि टीम नेक्स्ट वहां जाए और आपको कनेक्ट करे। आप तो कनेक्ट हो ही चुके होंगे, बाकी सबको कनेक्ट करे। मैम जो होता है ना अपने आप होता है। मुझे भी नहीं पता होता कि जब स्टार्टिंग में मैं खुद सोची थी आज मैं कहाँ गई, कहाँ पहुंच गई थी। तो वो तो आपने बताया। आप फोन करके ना मुझे पूछ लिया कीजिए कि आप कहाँ घूम रहे हो याचना जी, मुझे बता दो क्योंकि मैं वहीं पहुंच गई हूँ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़िया, अब 4:45 हो गए हैं और किसी की कुछ शेयरिंग है, कुछ क्वेश्चन है? ये देखिए जो कॉस्मिक वैली है हैदराबाद से 3-3.5 घंटे की ड्राइव है, और आप जब भी हैदराबाद आए प्लीज कॉस्मिक वैली जरूर जरूर प्लान करें, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगी उसका तो कोई जवाब ही नहीं। क्योंकि जैसा आपने देखा कि बहुत ही एनर्जी स्पॉट्स हैं और यहाँ पर ध्यान करने में बहुत ही मजा आता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिलीज होती हैं और बहुत ही सरलता से। तो आप जरूर प्लान कीजिए। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कृष्ण सर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम में किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्लीज यहाँ पर आइए और अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कीजिए। और कल से हमारा गुरुओं का सेशन शुरू हो रहा है जैसा आप सभी जानते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और हम सबकी यात्रा एक साथ रहे, एक परिवार की जैसे रहे, हम यही मनोकामना करते हैं। किसी का कोई अगर शेयरिंग नहीं है तो हम क्या सेशन क्लोज करें? और बाकी कितनी जितनी भी Yeah. वीडियोस हैं जो कि स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया है, वो या तो हम कोई एक पार्ट 2 रखेंगे या फिर वो हम अपने चैनल में डाल देंगे, और उसका जो लिंक है वो ग्रुप्स में हम फ्लोट कर देंगे ताकि सबको वो एनर्जी मिले और सब उस एनर्जी से कनेक्ट हो। Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच याचना Thank you, जी, thank you. वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू एंड कृष्णा राव सर, थैंक यू। Welcome. थैंक यू Thanks. याचना जी, थैंक यू कृष्णा राव सर, खूब बहुत वंडरफुल एनर्जी। प्रीति जी आप तो गए हुए हो ना कॉस्मिक वैली? बहुत, हाँ जी, सही है। इसलिए वही सब यादें आ रही थी जो बता रहे थे याचना जी, तो बस मैं वहीं पहुंच गई थी अभी। सब वही पहुंचे हुए थे आज। इतना कृष्णा ज्यादा राव सर energy है ना, आपने बहुत ज्यादा। सर कृष्णा राव सर आपने डिविनिटी टीम को वहां बुला रखा था, बताओ। आप पूरी लेके नहीं आ टीम रहे वही हो। तो टीम एक्चुअली सभी आना तुम पहुंच चाहते हैं, गए। आप नॉट फिजिकली भी आना है आपको टीम को यस लेके। यस सर, श्योर श्योर। देखो हमने एक्चुअली सबको कनेक्ट कर दिया है, हम बस फिजिकली बचा है, वो तो मास्टर्स ले ही आएंगे। अब आपकी डबल डबल आ रही है आवाज। चलिए ठीक है, अच्छा बाय सर ने एवरीवन। अनम्यूट कर, ठीक है जी, चलिए ओके।